नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक मंदिर विवाद जो सहारनपुर के कुराली छप्पर गांव का है, अभी देश और प्रदेश की सुर्खियों में है। विवाद है 1 अक्टूबर 2025 का, लेकिन आज भी लोग जो है इस मंदिर के विवाद को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। विवाद इतना बड़ा हो गया है कि क्षेत्र में अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस विवाद में हुआ यह है कि यहां मंदिर में खंडित किए गए मंदिर को, और यहां पर इस पूरे विवाद में पुलिस ने इस मंदिर में जो स्कूल में, क्योंकि ये मंदिर है एक स्कूल के प्रांगण में, और यहां पर पढ़ने वाले 2 छात्र, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगा कि उन्होंने मंदिर को खंडित किया है। लेकिन गांव के लोग यहां इस कहानी को गलत समझते हैं और ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से फंसाया गया है या फिर इस पूरे मामले में कोई षड्यंत्र कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन अब ये पूरा विवाद जब बड़ा हो गया, जब इस पूरे मामले में इकरा हसन वर्सेस प्रदीप चौधरी होने लगा, क्योंकि एक रोहित प्रधान नाम के एक व्यक्ति है जिनके द्वारा एक रैली निकाली, उस रैली में इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ बाइकर्स जो है वो गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए और उसमें इकरा हसन के बारे में अभद्र बातें। लेकिन उसके बाद में ये धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मी पकड़ने लगा और यहां अब ये विवाद जो है वो इतना बढ़ गया कि इकरा हसन ने इसी गांव में एक दिन पहले यहां एक अपने लोगों के बीच में आई और पंचायत की और कहा कि उनके ऊपर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। उनको गलत जो है शब्दों से पुकारा जा रहा है, आतंकी तक कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो राजनीति करते हैं वो धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करती है। लेकिन सीधे जो सियासी चर्चा इसलिए गर्म हो गई क्योंकि प्रदीप चौधरी जो पूर्व सांसद थे कैराना से, ये जो इलाका आता है कैराना लोकसभा के अंदर आता है और इकरा हसन यहाँ से सांसद है फिलहाल कैराना से, तो ये विवाद जो है वो पूर्व सांसद और सांसद के बीच आकर टिकता। लेकिन इस बीच गांव के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो मंदिर में जो घटना हुई है उसके आरोपी का क्या हुआ, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यह चर्चा कहीं सियासी चर्चा को जन्म तो नहीं दे रही। 2027 से पहले इस तरह की सियासी चर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश से उठना कई सारे राजनीतिक संकेत दिखाई देती है। लेकिन मेरे साथ तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर है, उनके बीच चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो ये घटना है, सबसे पहले आप इस घटना के बारे में बताइए कि क्या ये घटनाक्रम है। जी नमस्कार राणा जी, आपका स्वागत है। घटना 1 तारीख की है जी। 1 तारीख में तकरीबन 7 बजे के करीब मेरे पे फ़ोन गया। जो लड़के यहाँ से पूजा करने आते हैं परमानेंट, सुबह शाम आते हैं, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन कराया कि जी ऐसे ऐसे मंदिर में तोड़ फोड़ होगी। तो मैं तुरंत ही 5-7 लोग, हमारे प्रधान आए यहाँ से, देखा आने के, तो लोग बागों तो फ़ोन कराया, पुलिस से फ़ोन कराया, तो तकरीबन यहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग बाग इकट्ठे हो गए थे। तो इकट्ठे हो गए, सीओ साहब भी थे, पुलिस प्रशासन थी। मैं बोल रहे जी तहरीर दो या नाम बताओ। नाम कैसे बताऊँ मैं, जब दिन में कोई काम कर गया तो नाम किसका ले दें हम। तो उन्होंने फिर जो है क्या नाम तहरीर ले गए, बोले जी हम कार्रवाई जल्दी करेंगे इसमें। उन्होंने तो सुबह ही पता लगा, हम 10 बजे अब 2 बच्चे पुलिस ने उठा लिए। उसी दिन तो हमारी लड़ाई पुलिस के साथ में चल रही। हम ये कह रहे हैं, मैं कहा ये काम बच्चों का नहीं है इतना बड़ा, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके दोनों के फादर उठा के हमें भी जेल भेज दिए। तो ये चल रहा जी। अब आप लोग जो ये बयानबाजी सुन रहे होंगे, ये रोहित प्रधान का नाम, इकरा हसन बीच में आ गया, उनकी एंट्री हो गई कल यहाँ पंचायत की, और ये कहा कि भाई हमारे ऊपर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लग रहा है। अब पंचायत किसकी करी? कल आई थी ना इकरा हसन जी आई कल। सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी का जो था एजेंडा वो अपनी पार्टी लेकर आई, वहीं उसके पार्टी का आदमी थे और कोई नहीं था। 5-7 आदमी गाँव के थे। और जी क्या नाम मारता, यहाँ तक कि सूचना भी नहीं दिया कमाएंगे। सूचना ग्रुप में पड़ी थी कि जी 4 बजे आओगे, लेकिन 11 बजे आके चली गई। लेकिन हम इसमें पार्टी का मुद्दा नहीं बनने देते कि ये लड़ाई हमारी है, अब हम खुद लड़ेंगे। इकरा जी ने 15 दिन पहले दिखा था, 1 तारीख की घटना है, 15 तारीख मारी। किसी तो सूचना देनी चाहिए थी। अगर जो मारते नहीं देते, कुराली के तो थे, आधे के साथी हमें भी, उन तो सूचना देनी चाहिए थी। आपको लग रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है? राजनीतिकरण तो हो ही रहा जी, राजनीतिकरण। आप बताइए घटना को लेकर, क्योंकि अब बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे? जी ऐसा है, ये है धार्मिक स्थल, और किसी के धार्मिक स्थल में छेड़ना बहुत बड़ी बात है। वो चाहे कोई से समाज का भी हो, पर ये तो हमारा हिंदुओं का सब समाज का मंदिर है।
इस पे देखो हिंदू थोड़ा ही ना कर लगा ऐसा कुछ। ये तो कोई बोला कि इनकी राजनीति आपस की है, कोई भी अपने परिवार में ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो जा। ये तो सबका मंदिर है, पूरे समाज का मंदिर है, कोई गलत नहीं चाहता मेरे मंदिर के साथ हो जा। आज जिसे भी करा बहुत गलत करा, उसे कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। और एक आदमी का काम नहीं आई, दो पकड़ना बच्चों का काम है, ये तो समझदार आदमी का काम है। ये 10 फुट तक तोड़ रखा पर्दा। एक बार मैं मंदिर दिखा देता हूँ दर्शकों को। देखो ये मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ जिस तरह से एकदम मतलब ऐसा लगता है कि सोच सी समझी एकदम कोई जो अराजक तत्व हो सकते हैं वो कहीं एक जगह से तोड़फोड़ करे वो लगता है, लेकिन यहाँ जो अलग अलग जगह से तोड़ा गया है और पूरा अंदर तक इस तरह की घटना जो है ये की गई है। तो इसी के बाद में जो है ये आक्रोश यहाँ पर फैल रहा है। आक्रोश इसलिए भी फैल रहा है क्योंकि ये मंदिर प्रांगण में, मंदिर के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को लेकर गुस्से में है कि कहीं ये राजनीतिकरण के चक्कर में मंदिर का विवाद जो है, मंदिर का जो मामला है वो ठंडा ना पड़ जाए। यही है ना जी? यही है। मैं सुशील छापर। कल हमारे गांव में ही मंदिर खंडित प्रकरण विषय पे सांसद कैराना बहन इकरा हसन जी आई थी और उनकी बयानबाजी से उनके इमोशनल होना, भावुक होना, वो राजनीतिक विषय जो कल वो राजनीति यहाँ पर कर गई हमारे गांव में, राजनीति यहाँ से शुरू करी उन्होंने। हम इससे बड़े आहत हैं, दुखी हैं। उन्होंने पूर्व सांसद का नाम लेकर यहाँ तक कह दिया कि उनके घर में माँ बहन नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं बहन इकरा हसन जी से, जिस दिन से ये मामला हमारे मंदिर खंडित प्रकरण का मामला है, उस दिन से आज तक हमारे गाँव के किसी आदमी ने बहन इकरा हसन का नाम नहीं लिया, किसी मुस्लिम का नाम नहीं लिया, किसी को अपशब्द नहीं कहे। तो ये हमारे गांव को ही क्यों चुना इन्होंने राजनीति करने के लिए? वो सांसद हैं, वो दिल्ली के सामने, मीडिया के सामने आकर वहाँ से भी बड़ा स्टेटमेंट दे सकती थी, राजनीति कर सकती थी, सहारनपुर से कर सकती थी, कैराना उनका लोकसभा है, कैराना घर है उनका, कैराना से कर सकती थी जैसे पहले करते आए। लेकिन ये राजनीतिक केंद्र बिंदु छापर को ही क्यों बनाया गया, ये बहुत हमारे समझ से परे की बात आ गई और पूर्व सांसद को उसमें घसीट लिया गया है। जबकि हम कहना चाहते हैं पूर्व सांसद जी, जिस दिन ये घटना रात को यहाँ पे इकट्ठे हुए, इस विषय को लेकर सीओ साहब से तभी गंभीरता से पूर्व सांसद ने, प्रदीप चौधरी ने बात करी और एक दिन बाद प्रदीप चौधरी जी एसएसपी सहारनपुर से बात हुई, मिले उनसे और गांव कुराली छापर के लोग इकट्ठे होकर गए। माननीय नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी जी ने भी एसएसपी सर से बात करी कि कुछ ग्रामीण कुराली छापर के आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब हमारे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और मुकेश चौधरी नकुड़, उन्होंने एसएसपी साहब को बताया कि ग्रामीण मिलना चाह रहे हैं, आक्रोशित है, इन्हें इस घटना का खुलासा कर इन्हें संतुष्ट करा जा। तो हम अपनी लड़ाई, जैसे प्रधान जी ने बताया अभी, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। लेकिन ये जो कल राजनीतिकरण हुआ इसमें, ये मामला हमारी समझ से परे का है। कहीं की कोई घटना और गुस्सा हमारे पे, हम ये पूछना चाहते हैं हमारे छप्पर के लोगों को नसीहत क्यों किया जा रहा, क्यों बेवजह का हमें ये गुस्सा हमारे पे उतारा जा रहा? हमारी गलती बताओ छप्पर वालों की। हमने बहन इकरा हसन के बारे में कुछ कहा हो, उन पे हमने आरोप लगाया हो, अगर कोई दूसरा कोई बहन इकरा हसन पर आरोप लगा रहा है तो वो उनसे पूछे जाकर, वहाँ पे भावुक खोजे जाकर उनसे सवाल करें ये कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे हजम क्यों नहीं कर रहे, पचा क्यों नहीं पा रहे हैं? हम तो पचा पा रहे हैं, सांसद है वो हमारे गाँव से वोट गई हैं, हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। ये वोट वैसे नहीं गई कोई, आज तक भी हमारे दादा परदादा तो मानते थे। आज हमारे जो आज युवा है वो भी हमें कहीं ना कहीं हिंदू गुज्जर हैं, हम उन्हें भी अपने परिवार का कहीं ना कहीं इसी खून का हिस्सा मानते हैं कि हमारे परिवार से हैं, इसीलिए तो यहाँ गांव से वोट गई हमारे। और स्वाभाविक सी बात है, जब मुकेश चौधरी जी यहाँ मंदिर पे आए इस घटना को सुन के, यहाँ पे एसडीएम साहब आए, सीओ साहब, इंस्पेक्टर नकुड़, तो विधायक जी ने नाराजगी व्यक्त की। तो उसके प्रदीप सांसद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं इस मसले से। तो स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों ने बहन इकरा हसन को वोट दिए उनका भी कहीं ना कहीं ये मन था कि हमारी सांसद भी आवे, उनका मन भी सही था। आप लोगों से मुलाकात तो की, कल आप लोग भी हो गए वहाँ? नहीं, हमें सूचना नहीं थी। हमें अभी बताया गया आपको प्रधान जी के द्वारा कि हमें कोई सूचना नहीं थी। सूचना किस टाइम की थी? शाम 4 बजे की, लेकिन आगे सुबह 4 बजे। नहीं तो सांसद तो सांसद होती है, वो किसी ने वोट दी या नहीं दी। अब सांसद जब मुकेश चौधरी जी आए, सभी लोग यहाँ थे, पक्ष विपक्ष के सभी थे, और अब पक्ष विपक्ष के सभी लोग यहाँ पे हैं। नारेबाजी हुई और उसके बाद अभद्र टिप्पणी करना, तो ये आक्रोश तो शुरुआत यहीं से हुई। आप नहीं, यहाँ से नहीं हुई। नहीं, ये विवाद जब एक मंदिर परिसर से बाहर, मतलब जो बाहर कुछ बाइक पर लोग थे, उतारा जा रहा सांसद बहन इकरा हसन के द्वारा। हमारे मंदिर परिसर में किसी के प्रति आज तक अपशब्द नहीं कहा गया,
किसी की बेइज्जती नहीं की गई, किसी से मैं नहीं अपनी ज़बान से बोल सकता, जैसा बैनिक रासन जी ने कहा मुल्ली आतंकवादी। हमारे गांव से, हमारे मंदिर परिसर से इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे यहाँ का तो छोटे बच्चे से बड़े तक जुल्म मानता है, बहुत पाप मानता है, ऐसे हम नहीं मानते। और प्रदीप सांसद जी ऐसे भले आदमी, उन्होंने तो हमें अपने जीवन में आज तक किसी के प्रति उनके मुंह से अब शब्द नहीं सुना, किसी के गाली तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपके लोगों की बात, क्योंकि मंदिर परिसर से घटना नहीं, घटना तो बाहर बाइकर्स ने दी घटना, उन्होंने कहा, और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया। आप लोग मतलब इस बात से संतुष्ट है कि जो आरोपी पकड़े गए वो सही पकड़े गए? नहीं, संतुष्ट ना होने का कारण तो इसमें बार बार यहाँ पर मीटिंग होती रही, बैठक होती रही, बैठे हुए बात भी चली, और इसी विषय को लेकर के हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने भी अपने डिबेट में बोला कि जब संतुष्ट रिपोर्ट करता नहीं है, कोई भी क्षेत्रवासी संतुष्ट नहीं है, तो उसकी गहनता से जांच हो। एसएसपी साहब से मिले, सभी लोग साथ में थे, एसएसपी साहब से जाकर मिलना हुआ। एसएसपी साहब ने कहा कि मैं इस पर टीम लगा रहा हूँ, हो सकता है शायद उनकी टीम काम कर रही हो, अभी हमें इतना कन्फर्म तो है नहीं। इस बारे में मिला जाएगा दोबारा, फिर अभी जल्दी कल या परसों मिलने का एसएसपी से भी काम होगा, इसमें संतुष्ट। अच्छा, आप बताइए थोड़ा सा प्रधान जी, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, राजनीतिकरण हो रहा है पूरी तरह से घटना का? राजनीति है तो जी पूर्व सांसद यहाँ आया नहीं, देखा नहीं, उससे माँ बहन बीच में लेकर गाली गलौज वो करवा रही, उसने करवाया, रोहित प्रधान ने करा। रोहित प्रधान ने पहले भी गाली दी, इस मामले में रोहित प्रधान क्यों डरे? रोहित का नाम लेकर मामला ढीला कर दिया सरकार ने, पुलिस प्रशासन रोहित की डब बैग गया, हमारा मामला पीछे हट गया। रोहित का मामला रोहित की गेला, मेरे मंदिर से क्यों जोड़ रहे रोहित ने? जो मंदिर के आरोपी वो पकड़े गए वो सही है? नहीं सही भी नहीं है। बच्चों के बाप बिठाए, बाप बच्चे थोड़े से मंदिर फोड़ देंगे दोनों आके, बताओ फोड़ देंगे क्या? तो क्या लग रहा है घटना में, आप लोगों को पता होगा कुछ? गोलमोल है, स्पष्ट नहीं है घटना, कतई साफ नहीं। बाप बेटे इकट्ठा तो कर ही नहीं सकते ऐसा काम, मंदिर फोड़ना, मस्जिद तोड़ना, कुछ और उल्टा काम नहीं कर सकते बाप बेटे। किसी के मतलब इशारे पे हो रहा है क्या आपको? ये तो पुलिस देखेगी सारे पे किसके हो रहा है, ये हम क्या कह सकें। इकरा हसन कल कह रही थी कि मेरे से तहरीर ली गई, मेरे से पुलिस के अधिकारियों का फ़ोन आया, और जब तहरीर दी हम तो कार्रवाई भी नहीं चाह रहे थे। वही कराना पता होगा, चाह रही है नहीं चाह रही, हम तो उसकी इकरा के मामले में कुछ। आपको आपने भी सुना होगा ना ये बात, तो बयान सुना अजीब, और वो तो ही कराना पता होगा, हमें क्या पता इस बारे में। ये भी कल यहाँ सी मीटिंग थी, वही वीडियो देख रहे थे, कुछ जो है लोग बात कर रहे थे, अगजी यू तो जो है प्रोपगंडा है पहली कमेटी का और मंदिर कमेटी का, अब शायद ही नहीं करा होगा। अरे नाम लो उनका, हम तो ऑन कैमरा कह रहे, अगर जो हमारा नाम है तो अंदर कराओ, हमें भी नाम लो। लेकिन चुनाव से पहले जब इस तरह की चर्चा होने लगती है तो इसका राजनीतिकरण होता है, फिर इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान देखा जाता है। या आपको लग रहा है राजनीतिक लाभ और नुकसान देख रहे हैं? राजनीति है कर रहे जो कर रहे, हमें कोई राजनीति तो मतलब नहीं है, हमें तो अपने मंदिर के आरोपी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है ये तो पूछ रहे आपसे? इकरा जी कर रही, जो सी यहाँ सी मंदिर के मामले में आई और रो रही यहाँ से ऑन कैमरा, अगर मेरे से ऐसे कह दिया, मेरे तो दिया, फलाना कह दिया, अरे कैमरा यही था, कैमरे तो उसके आगे रोज नहीं डे, वहाँ वहाँ कहती क्यों जी? मीडिया तो उनके पास 24 घंटे रहे। अगर उनने कल यहाँ छापर में दिक्कत है, मेरे तो कार फलाना कहा और कहा, कुछ भी नहीं कहा किसी आदमी को। नहीं वो बोल ली ना, उन कैमरा बोल ली, तो हमारे गांव मतलब गांव के बीच में आके इस तरह की बात कहना, माहौल खराब करने की कोशिश करेगी। और रही बात उस चीज़ की, मैं कह रहे क्या नाम है, स्कूल की मंदिर की कमेटी का विवाद है, मंदिर स्कूल की कमेटी के इनके ताऊजी हैं प्रबंधक, मैं मंदिर की कमेटी का है, इसमें मंदिर वाले मामले में हमारा कोई विवाद नहीं है, मेरे मामले कोर्ट में चल रहे, मंदिर की लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे और लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ रहे, मंदिर सबका है, मंदिर किसका? आप बताइए कि मतलब जो ये पूरा विवाद है, अब मतलब राजनीतिकरण हो रहा है क्या? हाँ जी, राजनीतिकरण हो रहा कतई, यानी हमारे मंदिर के प्रति जो है कि नहीं है, कोई किसी की राजनीति यहाँ कुछ नहीं थी, मतलब इसमें या तो यहाँ कराया गया मामला, कल जैसा वहाँ आई सांसद साहब, उसे जो है कि नहीं है कल्याण का बड़ा, किसी ने आज तो पूछा ना गलत क्या है यहाँ से, और ना रोहित प्रधान उधर न्याय एक जितनी बड़ी रहा नहीं, आप गलत नहीं बोल रहा हो, कुछ नहीं बोल रहा, हजारों आदमी थे यहाँ रात उधर, RCO साहब भी थे यहाँ, सब थे यहाँ मौके पर। तो देखो, गांव के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मंदिर को लेकर कोई राजनीतिक बात हो, राजनीतिक विवाद हो। अब इकरा हसन जब गांव में पहुंची, इस बात को लेकर गुस्सा लोगों के अंदर, नाराजगी है कि वो ये बयान दिल्ली से दे सकती थी, अपनी लोकसभा में वो अपने कैराना से दे सकती थी, लेकिन गांव में आकर ये बयान देना राजनीति को बढ़ावा देने जैसा लगता है। अब प्रदीप चौधरी जो है वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब मंदिर कमेटी और जो मंदिर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें
इंसाफ चाहिए, यानी जो घटना करने वाले व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में जो राजनीतिकरण है वो आगे किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब 27 का चुनाव नज़दीक हो और उससे पहले इस तरह की राजनीतिक बात होती हो, और राजनीतिक बात जो है वो सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के इतिहास की बात कही जा रही हो, एक दूसरे पर गलत अभद्र टिप्पणियां की जा रही हो, तो उससे समाज में आक्रोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये विवाद कितना बढ़ेगा, किस तरह से प्रशासन इसको सुलझा पाएगा, गांव के लोग तैयार है राजनीति न हो। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, सहारनपुर।